जिम ज्वाइन करने के बाद जो भी बिगनर्स हैं उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। जब आप ज्वाइन करते हैं जिम, उसके पहले ही इतना ज्ञान अर्जित करके आते हैं सप्लीमेंट्स और वे प्रोटीन और क्रिएटिन इन सब के बारे में कि आपको एक गलतफहमी हो जाती है कि अब मैं सब कुछ सीख गया हूँ और बस जिम जाऊँगा और बॉडी बना लूँगा। इतना आसान नहीं है। जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपका माइंडसेट और कितना आपको अपने ऊपर बिलीफ है वो सबसे ज़्यादा काम करता है। और ये जितना ज्ञान आप लेके आए हैं ना, इसको तो पहले भूल जाइए, उसको किनारे रख दीजिए। आपको कुछ भी नहीं आता है। जब आप सीखते हैं पढ़ के और लिख के और ये सब यूट्यूब और इंटरनेट पे जितना कुछ भी सीखते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि खुद उसको अपने आप में उतार ना लीजिए। जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, तब समझ में आता है कि ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। इतना आसान नहीं है। महीनों और सालों की मेहनत के बाद जाके कहीं कुछ बॉडी बना पाता है, वो भी 10-5% लोग, 80-90% तो भाग जाते हैं जिम छोड़ के। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आप वहाँ टिकते कितने दिन हैं। आप महीना 2 महीना करने के बाद अगर छोड़ देते हैं तो ये सारा ज्ञान ऐसे ही धरा रह जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है इतना इंडल्ज करने की, नॉलेज की। पहले आइए और ये देखिए कि आप ट्रेनिंग कितनी कर पाते हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी ट्रेनिंग की है और सेकेंडरी बाद में माइंडसेट और बिलीफ आपका कितना है। अगर आप मजबूत दिमाग के नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेनिंग पे जोर दीजिए और सिर्फ ट्रेनिंग, सुबह शाम दिमाग में सिर्फ ट्रेनिंग चलनी चाहिए और कुछ नहीं। नो प्रोटीन, नो वे प्रोटीन, नो क्रिएटिन, नो सप्लीमेंट्स, नथिंग। बिगनर्स को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ट्रेनिंग पे दिमाग लगाइए और उसके बाद आपका फॉर्म और बेसिक्स पे वर्क कीजिए। आपका फॉर्म अगर सही रहेगा और उसको सीखने की कोशिश कीजिए, बेसिक्स पे वर्क कीजिए, धीरे धीरे करके 2-4 महीने में आप सीख पाएंगे। इतना आसान नहीं कि पहले दिन से गए और सारी एक्सरसाइज किया और आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो आप पहले अपने फॉर्म को, बेसिक्स को ठीक कीजिए और लर्न कीजिए। जो आपको सिखाने वाले वहाँ लोग हैं उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए। अगर आप वेट लॉस के लिए आए हैं तो भी न्यूट्रिशन की उतनी ही वैल्यू है जितना मसल गेन करने के लिए है। 70% 60% न्यूट्रिशन काम करता है, 30-40% आपकी मेहनत काम करती है और उसके ऊपर से आपका माइंडसेट परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप मेंटली मजबूत नहीं हैं और आपको अपने पर खुद पे भरोसा नहीं है, अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो माइंडसेट की इतनी वैल्यू है। आपको याद होगा अभी ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के अगेंस्ट 91 for 7 था और तब ग्लेन मैक्सवेल ने ये अपने ऊपर भरोसा किया कि हम मैच जीत सकते हैं। और उसका क्या माइंडसेट था और कितना सेल्फ बिलीफ था कि वहाँ से खींच कर ले गया और 201 नॉट आउट बना दिया। आप ये देखिए कि 100 रन जब उसने बनाया उसके बाद तो उसको चोट लग गई, हिलने लायक कंडीशन नहीं थी, खड़े खड़े छक्के चौके मार रहा। तो आप जब माइंडसेट और बिलीफ अपने अंदर होगा तो वही चीज़ बॉडी बिल्डिंग में भी लागू होती है। आपको अपने ऊपर इतनी बिलीफ होनी चाहिए कि हम रिजल्ट हासिल करके रहेंगे। 2 महीने में नहीं, 4 महीने में सही, 4 महीने में न सही, 8 महीने में सही। ये तो आपके अपने जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। किसी को 4 महीने में रिजल्ट मिलता है, किसी को 2 साल में मिलता है, लेकिन मिलता है। मेहनत बेकार नहीं जाती है। लेकिन आप अगर ये सोचिए कि खाली वे प्रोटीन खा के और क्रिएटिन लेके बॉडी बना लेंगे तो एक दिन कसरत करना बंद कर दिए, सिर्फ यही चीज़ खाइए और देखिए बॉडी बनती है क्या? नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप ये सब कुछ भी नहीं लीजिएगा और सिर्फ कसरत कीजिएगा तो भी कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। ये सब आपको सपोर्टिव चीज़ें हैं, आपको सेकेंडरी चीज़ें हैं, ले लीजिए, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए बिल्कुल भी। अपने माइंडसेट को मजबूत रखिए और फिर देखिए रिजल्ट मिलता है और ज़रूर मिलेगा। तो जब आप एंटर करते हैं जिम में तो पहले ये देखिए कि आपका फॉर्म, आपके मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। ये वैसे ही है कि अगर आपने शुरू में गलत सीख लिया, कोई मूवमेंट गलत सीख लिया, तो वैसे ही है जैसे कार चलाना लोग सीखते हैं और क्लच दबा के सीखना शुरू किया तो ज़िंदगी भर क्लच दबा के चलाते रहते। तो इसलिए ऐसा कोई काम मत कीजिए कि आपको फिर पेनफुल रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए। आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। फिर आप अपनी सभी चीज़ों को परफेक्ट पहले कीजिए और 2-4-6 महीना, 8 महीना, साल भर जब कुछ गेन होने लग जाए उसके बाद वे प्रोटीन भी ऐड कीजिए, क्रिएटिन भी ऐड कीजिए और सप्लीमेंट्स भी ऐड कर लीजिए ज़रूरत पड़े तो।
ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी उसी को लेके और तभी बॉडी बनाएगा। मैंने खुद नहीं लिया आज तक कुछ, और सही रहा हूँ। 65 साल रनिंग है अभी, और आज भी मेंटेन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को तो ऐसा है कि बस शुरू से ही सारी चीज़ जोड़ दी जाए और डब्बे से ही बनना है, तो ऐसा नहीं होता। फाइनली आपको खुद तय करना है कि अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं और आपको सचमुच में रिजल्ट चाहिए, तो आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक अंदर से जुनून होना चाहिए कि हम ये करके रहेंगे, और तभी आपका स्ट्रांग माइंडसेट और सेल्फ बिलीफ काम करेगा, जिसके ऊपर आप टिक पाएंगे। अदरवाइज बहुत से लोग तो कुछ दिन करके छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, रिजल्ट आपको मिलेगा। पेशेंस रखिए और अच्छे रिजल्ट्स के लिए वेट कीजिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, हार्ड वर्क कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।